हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं गुड्डू सिन्हा जीएस कॉम्पिटिटिव क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंग्लिश पेडागोजी का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इंग्लिश पेडागोजी की क्लास में पूरा करूं तो प्लीज़ कमेंट करके बतलाएं, इससे मैं पूरा कर सकूं। ये पहला वीडियो है इंग्लिश पेडागोजी का। इसके पहले मैंने इंग्लिश पेडागोजी कैसे सोल्व करते हैं इस पे वीडियो बनाया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसलिए प्लीज़ उसे पूरा देख लें, उससे बहुत आपको आसानी मिल जाएगी किस तरह से हम उसे सोल्व कर सकते हैं। यानी उसमें कुछ टैग वर्ड्स बताए गए हैं, उसको पूरा देखिए, बहुत आपको हेल्पफुल वीडियो वो है। तो इसलिए ये वीडियो है आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग को मैं एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इसके ऊपर कुछ बतलाएं कि मैं इसे पूरा करूँ या ना करूँ। ठीक है, आज का वीडियो है जो क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग के बारे में है। यानी इंग्लिश पेडागोजी का ही जो वो कह सकते हैं फर्स्ट क्लास, यानी चैप्टर नंबर 1 ही है। चाहे आप लोग सीटेट पेपर 1 की तैयारी करें या सीटेट पेपर 2 की तैयारी करें, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। दोनों में इंग्लिश पेडागोजी का सिलेबस एक ही होता है। इसके साथ साथ जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं उसके ऊपर भी हम लोग जानेंगे। यानी कुछ इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न भी बताया गया है, उस प्रश्न को भी हम लोग देखेंगे। इसलिए प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। अगर अच्छा लगता है प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि मैं इसे पूरा करूं या ना करूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट द वीडियो। लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग, यानी भाषा अधिगम, यानी भाषा एक्विजिशन मीन्स होता है अर्जन और लर्निंग मीन्स होता है अधिगम। यानी भाषा का अर्जन कैसे करते हैं और भाषा का लर्निंग यानी उसको हम लोग सीखते कैसे, अधिगम कैसे करते हैं। अधिगम और अर्जन में बहुत बड़ा अंतर है, इसके बारे में भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं ये बतलाता हूँ कि जो लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग तो हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक का ही नाम है, लेकिन पहले हम लोग जानते हैं लैंग्वेज के बारे में कि लैंग्वेज है क्या। देखिए, लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन दैट व्हिच वन कैन एक्सप्रेस देयर आइडियाज, फीलिंग्स, थॉट्स एंड मैसेजेज। यानी लैंग्वेज क्या है, एक कम्युनिकेशन का मीडियम है। कम्युनिकेशन में संप्रेषण में कह सकते हैं आदान प्रदान करना, बातचीत करना, उसका एक क्या है तो मीडियम है। उस मीडियम में हम लोग क्या एक्सप्रेस करते हैं तो अपने आइडियाज़ को, अपने विचार को, अपने फीलिंग को, जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमारे मैसेजेज होते हैं, और दूसरे के सामने हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम बतलाते हैं। तो जिस मेथड से बतलाते हैं वही मेथड क्या कहलाता है तो लैंग्वेज कहलाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं तो भाषा बोलते हैं। हिंदी में हम लोग भाषा पढ़े हैं कि भाषा वह माध्यम है जिससे अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट किया जाता है। जो हमारे मन की भाव है, मन की विचार है, वो दूसरों के सामने हम लोग प्रकट करते, उसी को बोलते हैं भाषा। ये था इनके बारे में क्या बतलाया गया। यहाँ एक लाइन और देखते हैं, लैंग्वेज इज सिस्टमैटिक्स अरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स। लैंग्वेज है जो क्या है, एक तरह से सिंबल का अरेंजमेंट किया गया। सिस्टमैटिक्स कहने का मतलब है कि जैसे तैसे नहीं। जैसे मानते हैं कि हिंदी में हम लोग जो बनाते हैं सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आते हैं, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आ जाते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आते हैं तो verb आते हैं। जैसे राम आम खाता है तो राम सब्जेक्ट हो गया, आम हो गया ऑब्जेक्ट, और खाता क्या हो गया तो verb हो गए। लेकिन इंग्लिश में क्या होते हैं, इंग्लिश में सीधा उल्टे हो जाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आते हैं, उसके बाद verb आते हैं, उसके बाद क्या आते हैं तो ऑब्जेक्ट आते हैं। इसी को बोला गया है क्या कि अरेंजमेंट, यानी सिस्टमैटिक्स अरेंजमेंट ऑफ सिंबल। जो सिंबल्स होते हैं उस सारे सिंबल्स को, सारे स्ट्रक्चर को क्या यहाँ पे है तो सिस्टमैटिक्स यानी सिस्टम के द्वारा, यानी एक कह सकते हैं कि एक पैटर्न में इनको क्या किया जाता है तो स्थापित किया जाता है, इनको बनाया जाता है। तो एक तरह से लैंग्वेज के उसमें हम लोग यूज करते हैं। ये थे लैंग्वेज के बारे में। अब हम लोग जानते हैं जो हमारा चैप्टर था लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए,
जो हम लोग भाषा है दो तरीके से सीखते हैं। एक बार मतलब सीखना दो तरीके से सीखते हैं। क्या क्या तरीका है? तो एक्विजिशन एंड लर्निंग। एक्विजिशन मीन्स क्या हुआ? तो अर्जन, यानी भाषा का क्या? तो अर्जन। और सेकंड क्या है? लर्न। लर्निंग मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग सीखना बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? तो अधिगम भी बोलते हैं। यानी लर्निंग को ही क्या बोला गया है? तो अधिगम भी बोलते हैं। यानी भाषा का अर्जन और भाषा का अधिगम, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जान रहे हैं। अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगेगा प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, यानी भाषा अर्जन को और भाषा अधिगम के बारे में हम लोग उनके डिफरेंट को जानेंगे, दोनों की क्या क्या डिफिनेशन है इसके बारे में भी जानते हैं। हिंदी में भी हम लोग जानते हैं कि भाषा अर्जन क्या है और भाषा अधिगम क्या है। देखिए, यानी भाषा को दो तरीके से हम लोग अर्जित करते हैं, दो तरीके से हम लोग सीखते हैं। पहला था एक्विजिशन, दूसरा था लर्निंग। आगे देखिए क्या है एक्विजिशन के बारे में। देखिए, सबसे पहले क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन। क्या ये है समझते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट दिया गया है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है व्हेन लैंग्वेज is learned naturally and without any systematic practice then it is called language acquisition। देखिए क्या है कि जब हम भाषा को सीखते हैं जो नेचुरली सीखते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के सिस्टमैटिक प्रैक्टिस नहीं किए जाते, वही क्या कहलाते हैं? तो भाषा अर्जन कहलाता है। कहने का अर्थ ये है कि जो हम लोग भाषा अर्जित करते हैं वो क्या है? तो नेचुरली होता है, यानी बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी तरह को उसमें सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, यानी किसी तरह को उसमें हम सिस्टम का यूज नहीं करते हैं, कोई भी इसमें हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, नेचुरली इसे हम लोग सीख लेते हैं। यानी विदाउट कोचिंग, विदाउट स्कूल, बिना किसी की सहायता से जो आप कह सकते हैं कि अपने आप जो हम लोग सीखते हैं वही क्या कहलाता है? तो लैंग्वेज एक्विजिशन कहलाते हैं। यानी नेचुरली, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि प्राकृतिक अपने आप जो हम लोगों ने सीखा वही क्या है? तो लैंग्वेज एक्विजिशन है। फर्स्ट पॉइंट था नेचुरली, यानी जहाँ भी आपको ये वर्ड दिखाई दे नेचुरली, वहाँ पे क्या होगा? तो लैंग्वेज एक्विजिशन होंगे। ध्यान दें, जहाँ पे यहाँ जिस सेंटेंस में अगर एक्विजिशन और लर्निंग से प्रश्न आते हैं उसमें अगर आपको नेचुरली दिखाई दे, इसका मतलब क्या है? क्यों क्या है? तो लैंग्वेज एक्विजिशन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चिल्ड्रेन एक्वायर लैंग्वेज अनकॉन्शियसली एंड द सबकॉन्शियसली। देखिए, जो बच्चे होते हैं लैंग्वेज को कैसे सीखते हैं? अनकॉन्शियसली एंड द सबकॉन्शियसली। अन मतलब होता है कि बिना जाने बूझे, यानी बच्चा जान नहीं रहा है कि हम क्या सीख रहे हैं, उसे जानकारी नहीं है कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सीख रहा है। सबकॉन्शियसली मतलब होता है कि कुछ जानता है, उसे संपूर्ण ज्ञान नहीं है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ जानता है कि इस चीज़ को हम सीख रहे हैं। यानी जहाँ भी आपको दो वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, सबकॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली क्या होते हैं? तो लैंग्वेज एक्विजिशंस के दो शब्द हैं। जो लैंग्वेज एक्विजिशंस होते हैं वो अनकॉन्शियसली होता है और सबकॉन्शियसली होता है। यानी बच्चा को ये नहीं पता होता है कि बच्चा कुछ सीख रहा है, यानी ऑटोमेटिक कह सकते हैं कि अपने आप में वो जो सीखता है उससे खुद नहीं मालूम होता है कि हम कुछ सीख रहे हैं, या कुछ उसे मालूम होता है, कुछ मालूम होता है, पूरी तरह से मालूम नहीं होता है बल्कि कुछ मालूम होता है। ये होते हैं क्या? तो लैंग्वेज एक्विजिशन होते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लैंग्वेज एक्विजिशन में दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। इस सीटेट में इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए इस वर्ड को बिल्कुल अच्छे ढंग से अपने माइंड में फिट कर लीजिए, अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। उसके साथ साथ नेचुरली भी है। ये सब क्या है? तो एक लैंग्वेज एक्विजिशंस के वर्ड हैं। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट इसका क्या है। देखिए,
दिस हैपन व्हेन दे एक्वायर्ड देयर फर्स्ट लैंग्वेज, यानी कह सकते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है कि जो बच्चा फर्स्ट बार सीखता है वही क्या कहलाता है, उनका लैंग्वेज एक्विजिशन कहलाते हैं। यानी जो फर्स्ट बार सीखता है, जो फर्स्ट लैंग्वेज उसका होता है, जिसको उन्होंने सबसे पहले सीखा है, वही उनके लिए क्या है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन है। यहाँ पे एक प्रश्न बनते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन किन किन भाषाओं का होता है, क्या क्या उसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए हम बतलाया गया है मदर टंग, नेटिव लैंग्वेज, नेचुरली लैंग्वेज। ये जो वर्ड हैं क्या हैं, तो लैंग्वेज एक्विजिशन के हैं। यानी मदर टंग मीन्स क्या हुआ, मातृभाषा। मातृभाषा कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं हम लोग का मातृभाषा क्या है, तो हिंदी है। हिंदी हम लोग क्या होते हैं, नेचुरली सीखते हैं। हाँ, ग्रामर के पार्ट हम लोग बाद में सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, लेकिन ग्रामर का यूज भी हम लोग बिना स्कूल जाए हुए भी कर लेते हैं। जैसे देखते हैं घर में कोई लड़का है लड़की है तो जाता है जाती, ऐसा बच्चा को सिखाया नहीं जाता है, फिर वो बोलना सीख लेता है। यानी कि उसे पता नहीं है लेकिन फिर भी क्या हुआ, तो सीख लिया। इसी को क्या बोलते हैं, तो मदर टंग की लैंग्वेज है। वो कोचिंग नहीं गया, स्कूल नहीं गया, बतलाया नहीं गया, बल्कि घर परिवार के परिवेश में रह कर लड़का सीख लेता है। कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग करना वो जान जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि नेचुरली सीखा, यानी मदर टंग होते हैं जो क्या है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन के अंतर्गत आते हैं। नेटिव लैंग्वेज, नेटिव कहने का मतलब जो आस पड़ोस के जो लैंग्वेज हैं, अपने लैंग्वेज है, वो क्या है, तो नेटिव लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। नेचुरली लैंग्वेज, जो हम लोग नेचुरल में यानी अपने आप में सीख लेते हैं, वो क्या है, तो नेचुरली लैंग्वेज में आते हैं। ये तीन जो वर्ड हैं, तीन लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। ये तीन क्या हैं, तो लैंग्वेज एक्विजिशन के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, तो लैंग्वेज लर्निंग। ये क्या है, इसके बारे में कुछ पॉइंट दिया गया है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। देखिए लैंग्वेज लर्निंग, इसमें क्या होता है कि लैंग्वेज लर्निंग इज डन कॉन्शियसली एंड द पेनफुल्ली। देखिए दो वर्ड यहाँ पे आया है, कॉन्शियसली एंड पेनफुल्ली। कॉन्शियसली में आपको पता था उसमें क्या होता था, लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या होते थे कि अनकॉन्शियसली था और क्या था, तो सब कॉन्शियसली था। यानी उससे कुछ पता था और बिल्कुल पता नहीं था, उसे जानकारी नहीं थी कि हम सीख रहे हैं, और कुछ जानकारी भी थी। लेकिन इसमें क्या है कि कॉन्शियसली उसको पूर्ण रूप से पता है कि हम क्या सीख रहे हैं। जैसे उसे इंग्लिश पढ़ाए, कोई मान लेते हैं कि हम लोग का मदर लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। हम लोग इंग्लिश सीखने जाते हैं तो हमें पता है कि हम लोग क्या सीख रहे हैं, तो इंग्लिश सीख रहे हैं। यानी हमें पूरी तरीके से पता है कि हम क्या सीखने आए हैं, तो इंग्लिश सीखने आए हैं। तो इंग्लिश उसके लिए क्या हो गया, तो लैंग्वेज लर्निंग के अंतर्गत आया। और पेनफुली मतलब यहाँ पे दर्द नहीं कह सकते हैं, एक तरह से मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ता है। जिससे मैं मानते हैं कि यहाँ पे हमें इंग्लिश सीखना है, थोड़ा सा हमें मेहनत करना होगा, उसे पढ़ना होगा, उसके रूल्स को याद करना होगा, उनको याद करना पड़ेगा। इसलिए वहाँ पे इसमें क्या होते हैं, थोड़ा सा पेन होते हैं, यानी यहाँ पे उन्हें कष्ट मेहनत करना पड़ता है लैंग्वेज लर्निंग में। लेकिन एक्विजिशन में यहाँ पे मेहनत नहीं करना पड़ता था, बल्कि नेचुरली सीख जाते थे। सेकंड क्या है, हम पॉइंट देखते हैं। लैंग्वेज लर्निंग इज इंटेंशनल प्रोसेस, एक तरीके से क्या है, तो इंटेंशनल प्रोसेस ये है। अगला टॉपिक क्या है, देखिए Children need to learn the vocabulary and the grammar in the order to learn the language। यानी इसमें क्या होता है, लैंग्वेज को लर्न करने में उनके वोकैबुलरी को और उनकी ग्रामर को उन्हें लर्न करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है। जब हम लोग किसी भी भाषा को सीखते हैं, किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं, तो उनकी रूल को हमें याद करना पड़ता है, उनके रूल को जानना पड़ता है, उनके मीनिंग को जानना पड़ता है, उनके शब्दार्थ को जानते हैं, ग्रामर के ऑर्डर को जानते हैं कि किस तरह से उन्हें हमें स्ट्रक्चर में रखना है, कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, इस सारी बात को हम लोग सीखते हैं। यानी यही क्या है, तो लैंग्वेज में
लर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, तो वोकेबुलरी को याद करते हैं, ग्रामर के रूल को याद करते हैं, उनके ऑर्डर को याद करते हैं। यानी इसमें हमें थोड़ा सा पेन उठाना पड़ा, कष्ट उठाना पड़ा कि हमें लर्निंग में। इसमें कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं, देखिए कि लैंग्वेज लर्निंग के अंतर्गत क्या क्या है, देखते हैं। तो लैंग्वेज लर्निंग के अंतर्गत क्या क्या हमें बतलाया गया है। सबसे पहले है फॉरेन लैंग्वेज। यानी फॉरेन लैंग्वेज क्या होते हैं, जो हमारे देश के लैंग्वेज नहीं है बल्कि विदेश के लैंग्वेज है, अदर लैंग्वेज है जिसे हम लोग नहीं जानते हैं, वो हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज हुआ। जैसे मान लेते हैं इंग्लिश को ही ले लेते हैं, हम लोग का हिंदी मदर टंग है, मदर लैंग्वेज है, इसे हम लोग आसानी से सीख लेते हैं, इसके बारे में हम लोग को ज्ञान है। लेकिन इंग्लिश क्या है, तो फॉरेन लैंग्वेज है, तो इसलिए हमें क्या मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए हमें रूल्स याद करने पड़ते हैं, वोकेबुलरी को याद करना पड़ता है, उनके ऑर्डर को याद करना पड़ता है। सेकंड लैंग्वेज बतलाया गया है कि फर्स्ट लैंग्वेज तो हम लोग का हिंदी हुआ, सेकंड लैंग्वेज मानते हैं किसी का मराठी है तो किसी का तमिल है, अदर लैंग्वेज होते हैं, किसी का इंग्लिश है। यानी मदर लैंग्वेज को छोड़कर जो सेकंड स्टेप में सेकंड लैंग्वेज जो हम लोग चूज करते हैं, जैसे इंग्लिश कह सकते हैं कि सीटेट की जब फॉर्म भरे थे उसमें भी सेकंड लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज था। यानी फर्स्ट लैंग्वेज में हम लोगों ने हिंदी चूज किया था, सेकंड में इंग्लिश चूज किया था। यानी एक तरीके से क्या हुआ, जो हम मदर लैंग्वेज को छोड़कर दूसरे लैंग्वेज को जो हम लोग पढ़ते हैं वो हमारा क्या हो गया, तो सेकंड लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज कहने का मतलब है जिससे हम लोग हासिल करना चाहते हैं, जिसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। जैसे मानते हैं कि मैं जापान का लैंग्वेज जानना चाहता हूं, तो जापानी हमारे लिए क्या होगा, एक टारगेट लैंग्वेज है। मेरा टारगेट है कि मैं जापान की भाषा को सीखूं, मैं स्पेन की भाषा को सीखूं, फ्रांस की भाषा को सीखूं, तो हमारे लिए क्या हो, एक टारगेट हो गया। यानी फॉरेन लैंग्वेज है लेकिन हमारा टारगेट है कि उससे हमें सीखना है। मदर लैंग्वेज तो हमें आता ही है, बल्कि हम लोग एक टारगेट बना लेते हैं कि इंग्लिश हमें सीखना है, तो इंग्लिश हमारे लिए क्या हो गया, वो मदर क्या बोलते हैं टारगेट लैंग्वेज हो गए। हिंदी हमारा मदर लैंग्वेज हो गया, मदर टंग हो गया, लेकिन इंग्लिश क्या हो गया, तो टारगेट लैंग्वेज होगी, क्योंकि उस पर हमें टारगेट बनाए हुए हैं कि हमें उस लैंग्वेज को सीखना है। ये क्या था, तो लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग के बारे में बतलाया गया। अब हम लोग जानेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग के डिफरेंट को, यानी दोनों में अंतर करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे प्रश्न बन भी जाते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। कुछ यहाँ पे प्रश्न भी दिए गए हैं, उस प्रश्न को आप लोग सोल्व करने का भी कोशिश करें। चलिए हम लोग देखते हैं डिफरेंट बिटवीन एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। देखिए स्टार्ट, आगे देखते रहिए। देखिए सबसे फर्स्ट में क्या है, नेचुरली प्रोसेस। जो लैंग्वेज एक्विजिशन होते हैं क्या है, तो नेचुरली होता है, इससे हम लोग नेचुरल में आसानी से सीख लेते हैं। इसमें सीखने में हमें किसी प्रकार से प्रेशर नहीं दिया जाता है, ये नेचुरली सीखे जाते हैं, लोग इसे अपने आप अर्जित कर लेते हैं। लेकिन जो लैंग्वेज लर्निंग है ये लर्न प्रोसेस है, यानी इसे सीखना पड़ता है, इसे सीखा जाता है, चाहे स्कूल के माध्यम से, ट्यूशन, कोचिंग, किसी न किसी तरीके से इसे हम लोग सीखते हैं। ये भी बात आ गया फिर से, अनकॉन्शियसली या सब कॉन्शियसली। जो लैंग्वेज एक्विजिशन है क्या है, तो अनकॉन्शियसली है, या क्या है, तो सब कॉन्शियसली है। लेकिन लर्निंग क्या है, तो कॉन्शियसली है। यानी लैंग्वेज एक्विजिशन में जो हम सीखते हैं उसके बारे में हम जानते नहीं हैं, या कुछ हम लोग जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज लर्निंग में उसे हम लोग पूरे तरीके से जानते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या हम लोग सीख रहे हैं। नो फॉर्मल टीचिंग, इसमें कोई फॉर्मल टीचिंग नहीं होती है, इसे हम लोग घर की भाषा की तरह सीखते हैं, घर में ही सीखते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, तो फॉर्मल टीचिंग होते हैं। फॉर्मल टीचिंग कहने का अर्थ ये है, इसमें बुक चाहिए, कॉपी, पेन, नोट करने के लिए पेन चाहिए, क्लासरूम चाहिए, एक सिखाने वाले टीचर चाहिए, बैठने के लिए सीट चाहिए। इसमें क्या है, तो फॉर्मल होते हैं, यानी एक तरीके से कह सकते हैं स्कूल चाहिए, कोचिंग, ट्यूशन, ये क्या हुए, तो लैंग्वेज लर्निंग अंतर्गत आए। अब नो फॉर्मल में इसमें किसी तरह की कोई भी हमें रिसोर्स नहीं चाहिए, कोई हमें संसाधन की आवश्यकता
नहीं होती। इसे हम लोग ऐसे ही नॉर्मली सीख लेते हैं, नेचुरली हम लोग गाँव घर की भाषा को सीख लेते हैं, घर की भाषा को सीख लेते हैं। नो ग्रामर रूल, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या है, तो ग्रामर के कोई रूल को हम लोग फॉलो नहीं करते, इसमें ग्रामर के रूल नहीं होते हैं। लेकिन लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है, तो ग्रामर रूल्स एंड वोकैबुलरी, इसमें रूल्स भी होते हैं और वोकैबुलरी भी होते हैं, दोनों पे हमें ध्यान देना पड़ता है और याद भी करना पड़ता है रूल्स को। फोकस ऑन कम्युनिकेशन स्पोकन एस्पेक्ट इन्वायरमेंट एक्सप्रोज टू चाइल्ड, इसमें क्या होता है, इसमें क्या बतलाया गया है कि बच्चा को कम्युनिकेशन पे फोकस किया जाता है, यानी बच्चों को सीखने के लिए प्रेशर नहीं देते हैं बल्कि कम्युनिकेशन पे। जैसे देखते हैं कि घर में माताएं क्या करती है, बच्चा को सिखाता है बाबू बोलो मामा पापा दादा, इस तरह से बोलने पे उन्हें प्रेशर दिया गया, फोकस दिया जाता है बोलने पे, कम्युनिकेशन पे प्रेशर दिया गया। इन्वायरमेंट के आधार पे वो कम्युनिकेशन पे प्रेशर डालते हैं, फोकस डालते हैं और बच्चा सीखता है। लेकिन इसमें क्या होता है, लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है, फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग गिव रूल्स, इसमें क्या होते हैं, तो रीडिंग किया जाता है और राइटिंग की जाती है, रूल्स को पढ़ाया जाता है, उनको लिखाया जाता है, रूल्स को लिखाए जाते हैं, याद करवाए जाते हैं, स्ट्रक्चर बतलाए जाते हैं। लेकिन इसमें लैंग्वेज एक्विजिशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें बोलचाल की भाषा के माध्यम से इन्हें सिखा दिया जाता है, लेकिन इसमें लिखा कर पढ़ा कर नोट करवाते हैं, रूल्स के माध्यम से सिखलाए जाते हैं। ये थे लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग के बीच में डिफरेंट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चंस को। वीडियो में बन रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट हैं, प्लीज़ आंसर भी कीजिएगा। आप लोग आसानी से ढंग से कर सकते हैं, बिल्कुल इस टॉपिक से बाहर नहीं, बिल्कुल इसी टॉपिक पे बनाया गया है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक शेयर और यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें बतलाएं कि मैं वीडियो को पूरा बनाऊं या ना बनाऊं। ये फर्स्ट चैप्टर है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एक्वायर्ड सिस्टम एंड एक्विजिशन ऑफ ए लैंग्वेज इज, यानी जो लैंग्वेज को हम लोग अर्जन करते हैं, अर्जन करने का सिस्टम है वो क्या है, इनपुट और आउटपुट प्रोसेस, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग, फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आप लोग वीडियो अगर पूरा देखे हैं तो आसानी से बतला सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। क्या आंसर इसका है, बिल्कुल सही, आप लोगों ने सही आंसर दिया है। इसका आंसर क्या होगा, तो 4 होगा। अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी कहीं भी अगर आपको इक्वेशन एक वर्ड दिखाई दे, इसका मतलब क्या है कि अनकॉन्शियस है या सबकॉन्शियस है। ये 2 वर्ड इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, व्हेन ए चाइल्ड लर्न ए लैंग्वेज नेचुरली, ध्यान दीजिए क्या है नेचुरली, विदाउट मच प्रैक्टिस इज कॉल्ड, इसमें कोई ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, नेचुरली बच्चा कोई सी लैंग्वेज को सीखता है तो क्या है, बिल्कुल आप सही ढंग से पहचान सकते हैं कि क्या है। ऑप्शन देखते हैं, लैंग्वेज एडेप्टेशन, लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज जनरलाइजेशन। बतला सकते हैं आप लोग इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आप लोग सोच रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो लैंग्वेज एक्विजिशन। बहुत अच्छा, आगे देखिए क्या है, आसानी, यानी बच्चा कोई बच्चा है जो नेचुरली बिना किसी प्रैक्टिस के लैंग्वेज को सीख रहा है तो क्या होगा, एक्विजिशन होंगे, बिल्कुल। आगे देखिए क्या है, थर्ड क्वेश्चन, होम लैंग्वेज इज डैश इन द नेचुरली वे, जो होम लैंग्वेज है, घर की लैंग्वेज है, वो नेचुरली तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उसे प्रमोट करते हैं, एक्वायर्ड करते हैं, लर्न करते हैं या टॉट करते हैं।
देखिए इक्विजिशन ही है, यानी एक्वायर्ड यानी अर्जित किया जाता है। तो ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, बतला सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आप लोगों ने बतलाया कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी ही होगा। एक्वायर्ड करते हैं यानी होम लैंग्वेज, जो घर की लैंग्वेज है, जो हम लोग कहीं स्कूल में जाकर थोड़े सीखते हैं, घर पे ही सीख लेते हैं, यानी एक उसका कोई फॉर्मल क्लास नहीं होता है, घर पे ही सीखते हैं। तो क्या हुआ, वो एक्वायर्ड हुआ। आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। व्हेन ए लैंग्वेज डेवलप एज डिलिब्रेट एंड कॉन्शियस इम्फोर्ट लैंग्वेज इज। देखिए कितना इजी है, यहाँ पे प्रश्न में ही क्या गया है, कॉन्शियस, यानी आप लोग जान रहे हैं, यानी क्वेश्चन में है कि व्हेन ए लैंग्वेज डेवलप इज द डिलिब्रेट एंड द कॉन्शियस एफर्ट लैंग्वेज इज, यानी जब किसी भी लैंग्वेज को जानते हैं, उसको हम लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो लैंग्वेज क्या है, जिसे हम जानकर पढ़ते हैं, जानकर सीखते हैं। अनकॉन्शियस और कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, 3 वर्ड्स हैं। अनकॉन्शियस में क्या होता है कि जानकारी नहीं होती है, सब कॉन्शियस में कुछ जानकारी होती है, और कॉन्शियस में क्या होते हैं, तो पूरी तरह से जानकारी होती है। जब पूरी तरह से जानकारी होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं, अर्जित नहीं करते हैं, सीखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, तो वो लर्न किया जा रहा है। अब है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, इससे आप लोग भी आसानी से आंसर दे सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इजी भी है। लर्नर इक्वायर ए लैंग्वेज वाई, देखिए यहाँ पे प्रश्न में ही इक्वायर है, समझ सकते हैं। इक्वायर मीन्स क्या हुआ, जो नेचुरली होता है, अनकॉन्शियस होता है, सब कॉन्शियस होता है, वही क्या है, तो जो इनफॉर्मल होते हैं वो क्या है, तो एक्वायर है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में आपको इस तरीके के वर्ड मिल रहे हैं, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, यूजिंग द लैंग्वेज इन नेचुरली। देखिए नेचुरली वर्ड आ गया, इंटरेक्टिव एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट भी आ गया। जहाँ पे तीनों वर्ड मिल रहे हैं तो यही इसका आंसर होगा। एक्वायर की बात आई है तो नेचुरल भी आ गया, इन्वायरमेंट भी आ गया, इंटरेक्टिव भी आ गए। ये सारे वर्ड इनके लिए बहुत काफ़ी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनके लिए है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आप लोग कोई वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग किस तरह से इंग्लिश पेडागोजी को सोल्व करते हैं, अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए, उसमें बहुत आसानी ढंग से बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड, जैसे यहाँ पे दिखाया गया इंटरेक्टिव, इसके बारे में बताया गया है कि कौन कौन से वर्ड ऑप्शंस में होंगे, तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी पे वीडियो बनाया गया था, इसलिए आप वीडियो को पूरा देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।